भक्तगणों, आज आपको गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण पत्नी देवी नीला नाग न जीती की कथा की कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, कृष्ण पत्नी नाग न जीती पूर्व जन्म में पितरों में श्रेष्ठ कव्यवाह की पुत्री थी। वह कन्या पति रूप में भगवान कृष्ण का अत्यंत चिंतन किया करती थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो पिता ने उसके विवाह के लिए बहुत प्रयत्न किया, किंतु उस कन्या ने श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य को वरण न करने का अपना निश्चय बताया। तब पिता ने उससे कहा, किसी दूसरे को पति रूप में क्यों नहीं ग्रहण कर लेती हो? तब उसने अपने पिता से कहा, हे तात, सर्वगुण संपन्न हरि के अतिरिक्त मेरा और कोई पति नहीं हो सकता। हे तात, मुझे ऐसा लगता है कि इस जन्म में मुझे सौभाग्य की प्राप्ति है ही नहीं, क्योंकि मेरे तो एकमात्र भर्ता वे भगवान हरि ही है और कोई नहीं। यदि भी इस संसार में सभी स्त्रियां सदा सौभाग्यवती मानी जाती हैं, किंतु उन्हें विधवा ही समझना चाहिए, क्योंकि अनादि नित्य संपूर्ण संसार के एकमात्र सार स्वरूप परम सुंदर मोक्षदाता तथा सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले भगवान को जो पति रूप में नहीं मानते हैं, वे सदैव विधवा के समान ही हैं। जिन स्त्रियों के पति विष्णु भक्त हैं, उन स्त्री का जन्म सफल है। अनेक जन्मों में ही संचित किए गए पुण्य से ही विष्णु भक्त पति प्राप्त होते हैं। कलयुग में विष्णु भक्त दुर्लभ है। हरि भक्ति तो सदा ही दुर्लभ रही है। कलयुग में हरि की कथा दुर्लभ है। हरि के भक्तों की सत्संगति और भी दुर्लभ है। कलयुग में शेषाचल पर विराजमान रहने वाले भगवान विष्णु का दर्शन दुर्लभ है। विष्णुपदी कालिंदी नदी के तट पर विराजमान रहने वाले भगवान रंगनाथ का दर्शन करना बड़ा ही दुर्लभ है। काशी क्षेत्र में जाकर भगवान वरदराज की सेवा करना और दर्शन प्राप्त करना भी सुलभ नहीं है। राम सेतु का दर्शन सरल नहीं है। श्रेष्ठ जनों ने कहा है कि भीमा नदी के तट पर रहने वाले विष्णु का दर्शन प्राप्त करना सुलभ नहीं है, और न तो रेवा नदी के तट पर स्थित विष्णु का एवं गया क्षेत्र में विष्णुपाद का दर्शन ही सुलभ है। मृत्युलोक में रहने वाले लोगों के लिए बद्रीवन में भगवान विष्णु का दर्शन पाना भी सुलभ नहीं है। लक्ष्मी नारायण की निवास भूमि शेषाचल पर रहने वाले तपस्वी भी दुर्लभ है। प्रयाग नामक तीर्थ में नित्य निवास करने वाले भगवान माधव का दर्शन करना मनुष्य के लिए सरल नहीं है। इसीलिए हितार्थ कृष्ण के अतिरिक्त किसी दूसरे को पति रूप में वरण करने की मेरी इच्छा नहीं है। अपने पिता से ऐसा कहकर वह कुमारी शेषाचल पर्वत की ओर चली गई। कपिल नामक महातीर्थ में पहुंचकर उसने वहां विराजमान भगवान श्री निवास का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया। 3 दिन तक सम्यक रूप से उनकी सेवा करके वह पाव विनाशन नामक तीर्थ में चली गई। विवाह की इच्छा से उस तीर्थ में स्नान करके उस तीर्थ के उत्तर दिशा में 2 कोस के विस्तार में फैले हुए गुफा रूपी एकांत स्थान में जाकर
भगवान नारायण के ध्यान में तपश्चर्या में स्थित हो गई और उसने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। उस कुमारी ने स्तुति करते हुए कहा, हे देवी, आप ही मेरे माता पिता पति सखा पुत्र। उस कुमारी ने स्तुति करते हुए कहा, हे देव, आप ही मेरे माता पिता पति सखा पुत्र गुरु श्रेष्ठ स्वजन मित्र और प्राण बल्लभ हैं। हे प्रभु, ये सभी संसारिक पिता आदि स्वजन तो निमित्त मात्र से अपने बने हैं, पर आप तो बिना निमित्त ही सदा से मेरे सब कुछ हैं। इसीलिए हे मुरारी, मैं आपकी ही भार्या होना चाहती हूं। इसी कारण मैंने यह कुमारी व्रत धारण किया है। हे श्रीनिवास, आपको मेरा नमस्कार है। आप मुझ पर प्रश्न हो। उसकी पराभक्ति से प्रश्न हो। करुणा सागर भगवान श्रीनिवास ने प्रकट होकर कहा, हे कुमारी के हे सुभगे, कृष्ण अवतार में मैं तुम्हारा पति होऊंगा। ऐसा वर देकर भगवान वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर कपिवाह की पुत्री वह कुमारी भी यौगिक रीति से वहीं अपना शरीर छोड़कर कुंभक के घर में नीला नाम से उत्पन्न हुई। हे पक्षीराज, दीति से उत्पन्न दैत्यों को मार करके मैंने नीला नाम की लक्ष्मी को प्राप्त किया। तत्पश्चात नगरजित नामक राजा के घर में उस कुमारी ने जन्म लिया। नगरजित ही पूर्व में कपिवाह थे और उनकी पुत्री कुमारी भी नीला नाम से विख्यात हुई थी। उसके स्वयंवर में मैंने देवताओं और मनुष्यों द्वारा न जीते जाने योग्य 7 दुर्दांत बैलों के साथ अनेक राजाओं को जीतकर बंदी बनाई गई नीला को भार्या रूप में प्राप्त किया। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।